निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, इस टॉपिक से आपसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन सकता है ना। पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसको बनने में कितना समय लगा, संविधान को बनने में कितना समय लगा। एक साधारण सा क्वेश्चन बनेगा, है ना, वो बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि विभिन्न कमिटियां जो बनी थी संविधान बनाने के लिए, 8 बड़ी कमेटी और 13 छोटी कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे और उन कमिटियां का बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, है ना। उससे क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं डेट से बनेंगे, तारीख से, दिनांक से, है ना। जैसे क्वेश्चन पहला बनेगा 9 दिसंबर 1946 से, है ना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 11 दिसंबर 1946 से। तीसरा क्वेश्चन बनेगा 13 दिसंबर 1946 से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा कि इस दिन जो प्रस्ताव आया था, प्रपोजल आया था, उसको अप्रूवल किस दिन मिला, है ना, है ना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा 22 जनवरी 1946 से, 47 से। क्लियर है। अब जो डेट से क्वेश्चन बनेगा वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो है 26 जनवरी 1950। क्लियर है। ये डेट आपके जेहन में होना चाहिए यदि आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तब। ठीक है। इतना से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनतेंगे इसमें वो है कि इसमें मेंबर कितने थे, है ना। जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि ये कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे आया है, इसीलिए मैं उन चीजों पर अब बात नहीं कर रहा हूं। जब ये सारे डेट क्लियर हो जाएंगे तब आपको जेहन में आना चाहिए कि इससे और क्वेश्चंस कहां से बनेंगे। तो क्वेश्चन बनेंगे कि इसके मेंबर कितने थे, है ना, कितने मेंबर है। अभी हम 9 दिसंबर 1946 को देखेंगे तो उसका मेंबर की संख्या कितना है ना। अभी पाकिस्तान आपके साथ है संविधान सभा में 1946 में, उसमें कितना मेंबर है ना। उसमें राज्यों से कितना जा रहा है चुन के, है ना। तो कितना 292, उसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है। फिर उसके बाद उस समय देसी रियासत भी है बच्चा लोग। मैं पिछले क्लासेस में बताया था जब 1858 का एक्ट बता रहा था तो मैंने यह बताया था कि उस एक्ट में यह प्रावधान था कि हम देसी रियासतों के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमने वहां देखा था। तो देसी रियासत से कितने जाएंगे, कितना बताइए। 92। अच्छा, वेरी गुड। और
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने जाएंगे? तो क्या हो गया 389? बताइए 93। अब हो गया। ये उस समय की स्थिति है। अब लास्ट में स्थिति पूछेगा, यहां के बाद सीधे कहां आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा यहां पे 26 नवंबर 1949 से कि इस दिन कितने लोगों ने सिग्नेचर किया। क्लियर है? अब एक मिनट और, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो मेंबर चुन के गए संविधान सभा में, वो क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुन के गए थे? नहीं। वेरी गुड, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। वेरी गुड। अब जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन से गए वो चुन के, तो इनके चुनाव कौन किया? तब आपका जवाब क्या होगा कि उस समय के जो प्रोविंशियल असेंबली था, प्रांतीय विधानसभा था, वो चुन के भेजा। फिर एक क्वेश्चन उससे बनाएगा कि कितने लाख के जनसंख्या पर एक मेंबर को भेजा गया? 10 लाख। वहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर सीधे बच्चा लोग यहां से आएगा, सीधे हम लोग क्वेश्चन यहां पे आएगा 26 नवंबर 1949 से। अंतिम सिग्नेचर हो रहा है संविधान सभा पे, है ना? संविधान सभा पे अंतिम बार सिग्नेचर हो रहा है। उस पर पूछेगा कितने सदस्य उस समय थे, तो इस समय सदस्यों की संख्या 299 है। लेकिन कितने लोगों ने सिग्नेचर किया? तब आपका जवाब क्या होगा? 284। क्लियर? 284। अब एक यहां से जब हम निकलेंगे तब हम आएंगे 26 नवंबर 1950। ठीक है? अब एक क्वेश्चंस और भी बनेंगे, वो है कमिटियों से, है ना? कमिटी से पूछेगा। कमिटी से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से कमिटी के कौन अध्यक्ष हैं, है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण कमिटी जो है वो है कौन? ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग सबसे बहुत महत्वपूर्ण कमिटी है। यदि ड्राफ्ट ही नहीं करेगा कोई, तो क्या संविधान का निर्माण हो पाएगा? जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं ना, ड्राफ्टिंग करते हैं, किस जगह बाथरूम होना चाहिए, किस जगह कमरा होना चाहिए, किस जगह बेडरूम आपका होना चाहिए, डाइनिंग हॉल किस जगह पे होना चाहिए, ये ड्राफ्ट करते हैं आप नक्शा के माध्यम से। यहां पे भी ड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण था। यदि ड्राफ्ट कर ले जाते हैं किसी चीज को, तो आपके लिए बेटरमेंट होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है ना? तो आपका जवाब क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर। कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं कि इसके कितने सदस्य थे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 7 सदस्य थे। क्लियर है? फिर उसके बाद जो कमिटियां पूछेगा, वो कौन सी कमिटी पूछेगा? महत्वपूर्ण कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद की कमिटियां पर हम, जैसे संघ शक्ति समिति, ठीक है? संघ शक्ति समिति किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति किसके पास है? तो सरदार पटेल के पास। उसके बाद प्रारूप समिति, मूल अधिकारों से संबंधित समितियां पटेल के पास है। आप देखे होंगे उस समय रजवाड़ों से संबंधित जो समितियां थी, वो किसके पास है? पटेल के पास है। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति, राष्ट्रीय झंडा समिति, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। तो उस समय एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, है ना? हाउ मेनी मेंबर, वुमेन्स मेंबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका जवाब क्या होगा? 15।
कभी कभी बहुत अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन में ये पूछ देगा, नाम दे देगा और पूछेगा कि क्या यह महिला महिला जो है संविधान समिति के संविधान सभा के सदस्य थी, तो आपका जवाब उसमें से आप चुन लीजिएगा, मैं बताऊंगा। अब आते हैं जो है 9 दिसंबर 1946 से, है ना। देखिए 9 दिसंबर 1946, देखिए यह संविधान सभा का प्रथम बैठक है। पहली बार बैठक हो रहा है ना बच्चा, पहली बार बैठक किसकी, पहली बैठक। तो जब बैठक होगा तो अध्यक्ष के बिना बैठक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद, बिहार से बिलोंग करते हैं बच्चा लोग। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा, वो बनेगा कि यह अस्थाई थे या अस्थाई। वेरी गुड, ये कैसा है, अस्थाई। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे पूछेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 9 दिसंबर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 11 दिसंबर, ऊपर चला जाएगा, अच्छा ठीक है, 1946। यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि इस दिन क्या हुआ था। तो इस दिन क्या हुआ था आप लोग बताइए, क्या हुआ, अस्थाई सदस्य आए और अस्थाई अध्यक्ष आए। अब अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज यहां पे क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आप लोगों से, यहां पे उपाध्यक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे है ना, यहां पे उपाध्यक्ष का कॉन्सेप्ट आ गया। एससी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। लेकिन एक और नाम है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, और वो नाम है बीटी कृष्णाचारी। एक और उपाध्यक्ष हैं बीटी, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन एक और काम हुआ, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को एक और काम हुआ। आपको यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव, बीएन राव साहब, इसी दिन बीएन राव को भारत के संविधान सभा के सलाहकार चुना गया। क्लियर है, याद रहेगा, ऐसे लिखवा देंगे, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ है कि बीएन राव को क्या बनाया गया, संविधान सभा के विधिक सलाहकार।
कहा जाता है दोस्तों कि यदि आम्बेडकर के बाद किसी व्यक्ति का यदि संविधान सभा में संविधान बनाने में यदि योगदान है तो उनका नाम है बीएन राव। और इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1948 को खुद घोषणा किया था कि यदि कोई संविधान सभा में मेरे साथ कंधों से कंधा मिलाकर चला तो वो है बीएन राव। पेशे से एडवोकेट, जस्टिस भी रहे, जजेज भी रहे हैं, अच्छे जानकार थे। अब आते हैं 13 दिसंबर, इससे कोई दिक्कत है ना? अब ऊपर कर दें ऐसे, ओ अब आइए 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। इस दिन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्ताव लाया। किस उद्देश्य से हम लोग मिले हैं? अब भाई अध्यक्ष चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया, अब उद्देश्य पे भी चर्चा होगा ना, किस उद्देश्य से हम लोग मिले हैं यहां पे, ठीक है? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर है? और यही उद्देश्य प्रस्ताव को लगभग 6 महीना पे चर्चा हुआ और 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। क्लियर हो गया? इस दिन क्या हुआ? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया उसको क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। क्लियर हो गया? जो जो अंदर चीजें होंगी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो था, ठीक है, उसको पास कर दिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बच्चा लोग एकदम दिमाग में रखिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? प्रियम्बल, उद्देशिका इसका नाम भी है, कहीं कहीं आमुख भी लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा, प्रियम्बल। ठीक है? यही उद्देश्य प्रस्ताव किस में कन्वर्ट हो गया? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? नहीं, बाद में जब संविधान सभा का खत्म कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, तो यह घोषणा कर दिया गया कि अब यह प्रस्तावना क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, में शामिल। बड़े लोग हैं आप लोग, हंसते हैं, बच्चों के लिए हंसने का मौका दीजिए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये देखा। अब आइए 26 नवंबर 1949, पहले डेट क्लियर कर देते हैं उसके बाद। अब 26 नवंबर 1949, यदि प्रियम्बल पढ़ते होंगे तो अंत में क्या लिखता है? आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब है अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब इनेक्टेड। इनेक्टेड का मतलब यह अब लॉ के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? हमने पिछले क्लासेस में बताया था ना बच्चा कि एक्ट, बिल और एक्ट में क्या अंतर है? अधिनियम और बिल में क्या अंतर है? तो जब अधिनियमित हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? और आत्मार्पित, यानी हम अपने लोगों के सामने अब इसको आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग शुरू से अंत में अपनी सारी पावर किसको दे दिए? संविधान को। यानी इस दिन क्या हुआ?
अधिनियमित हो गया 26 नवंबर को, सिग्नेचर कर दिया 284 लोगों ने, क्लियर हो गया। अब ये 26 नवंबर आपका क्लियर हो गया, क्लियर है। अब आइए 26 जनवरी का क्या है। 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? संविधान लागू हो गया, इनफोर्स हो गया, ठीक है, इनफोर्स हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को तो संविधान लागू हो गया, और उस समय एक चल रहा है प्रॉब्लम भारत में, भारत पाक, कुछ लोग भारत से आ रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, नागरिकता का मुद्दा उलझा पड़ा है ना। पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए और इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए। तो कुछ जो अनुच्छेद थे बच्चा लोग, लगभग 16 गो अनुच्छेद 26 नवंबर को ही क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्या कर दिया? कुछ अनुच्छेद नागरिकता वगैरह वाले लागू कर दिया गया। एक चीज और पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 से लागू होगा? कहीं लिखा होगा ना जी, लॉ जब भी रहेगा तो कहीं लिखा रहेगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत का संविधान का कि यह 26 जनवरी 1950 से लागू होगा? बट एक कहां, एक में राज्यों का संघ है, उसमें 3 क्लाउज हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। ये 394 कहता है बेटा। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 394। यही अनुच्छेद कहता है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होगा, और यही अनुच्छेद कहता है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो है 73, ये सब क्या हो जाएंगे? उसी दिन 26 नवंबर से ही लागू हो जाएंगे। इस अनुच्छेद में पढ़िएगा 394 में, तो दोनों समस्या का आपका निराकरण हो जाएगा। वही बताता है कि कौन कौन सा अनुच्छेद लागू होगा 26 नवंबर 1949 को, और संविधान किस दिन लागू होगा वह भी वही अनुच्छेद बताता है 394 की 26 जनवरी 1949 को लागू होगा। अब एक समस्या आपको आई है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? तब तिरंगा फहराने से क्या होगा? उसका रीजन बताइए। देखिए 1929 में अधिवेशन में यह निर्णय ले लिया गया, कराची अधिवेशन में, कि हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और यह घोषणा किया कि भैया हम हर 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब इंडिपेंडेंस तो हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो हम लोग झंडा इंडिपेंडेंस डे का 15 जनवरी को मनाएंगे। तब 15 अगस्त को, अब 26 जनवरी वाला डेट का क्या होगा जो हम लोग पिछले 20 साल से मनाते आ रहे हैं 1930 से, उसका क्या होगा? तब इन लोगों ने क्या कहा कि हम उस दिन क्या कर देंगे? अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देंगे। संविधान लागू करके क्या कर देंगे? रिपब्लिक घोषित कर देंगे। और जब रिपब्लिक घोषित कर देंगे तो हम लोग उस दिन भी झंडा फहरा देंगे। हमारे यहां इंडिपेंडेंस डे का और रिपब्लिक डे का दोनों का झंडा फहराएंगे। तो 26 जनवरी को ही डेट चुना गया। ठीक है, अब लिखना चाहेंगे? चलिए टॉपिक का नाम लिखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में नेक्स्ट पॉइंट, कुल 389 389 53 सदस्यों में से 296 सीट सदस्यों में से 296 सीट ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से 93 सीट देसी रियासतों से, देसी रियासतों में से कितना सीट बच्चा? 93 सीट। अब रुकिए, यहां तक लिख लिए ना। अब देखिए, यहां पे तोड़ेंगे, अब इसको तोड़ेंगे दो भाग में, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत से कितना लोग? 296। अब देखो, पहले समझ लो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें 296 है, उसको हम कितना भाग में बांटेंगे? दो भाग में। कितने भाग में बांटेंगे? दो भाग में। उसमें 292 को जाएगा ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, और 4 को आएगा ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से। अब समझ में आ गया? ब्रिटिश प्रांत से कितना आ गया? 92, और 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इसको अभी समझाना पड़ेगा क्या? इसको समझा दें। देखिए, 11 गो गवर्नर था। कितना गवर्नर था? 11 गवर्नर। उससे डायरेक्ट शासन कर रहा है 292 पे, और 4 गो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। वो एकदम कमिश्नरेट सिस्टम पढ़े हैं? चलिए, अब उसको भी समझाना पड़ेगा। वो एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है, बता देते हैं। देखिए, हमारे यहां डीएम पर, एसपी पर कितना तरह का नियंत्रण होता है? 2 तरह से नियंत्रण होता है। एसपी पे कितना तरह से नियंत्रण होता है? 2 तरह से। पहला, इस पे कौन कंट्रोल करता है? डीआईजी करता है ना जी। इसका सुपीरियर डीआईजी है, ठीक है ना। कहां बैठता है डीआईजी आपका? गया में कमिश्नरी में बैठेगा। और एक इस पर कंट्रोल करेगा डीएम। डीएम भी कंट्रोल करता है कि नहीं एसपी को? तो यही कारण दोनों में संघर्ष भी होता है, डीएम एसपी विवाद भी होता है दोनों में, कि तुम भी यूपीएससी पास करके आए हो,
हम भी पास करके आए हैं, 2 नंबर ज्यादा था तुम्हारा और 2 नंबर कम था, यही अंतर है ना। तो इसीलिए दोनों के बीच में संघर्ष भी होता है। तो यहां पे एसपी को दोहरा नियंत्रण होता है, लेकिन जो कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी एरिया रहेगा, जहां कमिश्नरेट सिस्टम होगा, जैसे मुंबई में डीएम साहब जो हैं वो एसपी को नियंत्रण नहीं करेंगे, सीधे डीआईजी, विकास प्रशासन वाले लोग इसको कंट्रोल नहीं। तो वहां पे भी कमिश्नरी क्षेत्र था, जैसे दिल्ली, कूर्ग, मारवाड़, एक मिला के कमिश्नरी था, उस पे कोई जो है कमिश्नर पे किसी का नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कमिश्नरी क्षेत्र पर। तो 4 गो यहां से चुन के आता था, लिख लीजिए। 296 सीट में हाँ, उसी में पॉइंट अलग कर दिए। 296 सीट में 292 सीट का चयन ब्रिटिश भारत के अधीन ग्यारह प्रांतों के गवर्नर के द्वारा तथा 4 का चयन 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र है ना, 4 गो कमिश्नरी है बच्चा, चीफ कमिश्नरी, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से आया। ठीक है, 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आया। क्लियर है। अब इसको समझ लीजिए, दिल्ली उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में था। कौन सा? एक सदस्य दिल्ली से आया इसमें, ठीक है, और एक अजमेर मेवाड़ एरिया से, अजमेर मेवाड़ या मारवाड़ कर दीजिए एरिया से, एक आया कुर्ग से। किससे आया? कुर्ग से। और एक जो आया वो चुन के आया, लिखना नहीं है बच्चा, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग को खोल दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ खोलने के उद्देश्य से, कभी नहीं पूछेगा आप लोगों से, सिर्फ खोलने के उद्देश्य से। एक आएगा दक्षिण बलूचिस्तान से, दक्षिण बलूचिस्तान, बलूचिस्तान देखिए दो, उस समय बलूचिस्तान 2 भाग में बटा हुआ था। एक उत्तर बलूचिस्तान जहां पे राजा का शासन था, देसी रियासत था, और एक बलूचिस्तान क्या था, जहां पे ब्रिटिश का चीफ कमिश्नरी। अभी बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान। बलोच नेता उस समय के, अरे खान अब्दुल गफ्फार खान, इसीलिए ना उसको सीमांत गांधी कहते हो। क्यों कहते हो उसको फ्रंटियर गांधी? अरे क्यों कहते हो? क्योंकि आपके भारत के सीमा के बाहर का है ना वो नेता, इसीलिए ना उसको फ्रंटियर गांधी कहते हो, कि फ्रंट के उधर का है वो, है ना। तो यहां से चुन के आते थे। क्लियर है? क्लियर। अब लिखिए, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, फास्ट लिखते जाइए, और जब वैसा हम बनाए नोट्स, मतलब उस टाइप पे, तो उस टाइप पे भी लिख लिया कीजिए। ठीक है, बहुत चीज लिखाते समय हम नहीं बताएंगे जो काम, उस समय वाला जो है ना, उसको भी एक अलग करके लिख लिया कीजिए। लिखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और इस दिन अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 को ग्यारह दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। ग्यारह दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी दिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में हरिश्चंद्र मुखर्जी तथा, हाँ बोलो, प्रणाम, ओके, तथा पीटी कृष्णाचारी को बी फॉर बॉल, टी फॉर टॉय, पीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी दिन संविधान सभा के सलाहकार के रूप में संविधान सभा के सलाहकार के रूप में सर बीएन राव को नियुक्त किया गया। सर बीएन राव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को, हाँ दो इसीलिए एक्चुअली हमेशा पूछता है, एक समझ लीजिए, हमेशा ऑप्शन में हरिश्चंद्र मुखर्जी रहेगा, मारना हरिश्चंद्र मुखर्जी को है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी को हटा देगा। आप लोग तो एक ही जान रहे हैं, और पूछ देगा क्या, तो आपका जेहन में रहना चाहिए ना कि एक और भी था, पकड़ने का आपका सेंस होना चाहिए वहां पे। ठीक है, याद ना भी रहेगा तो क्लास की बातें याद रहेगी कि दो गो बताए थे और मुखर्जी नहीं है, तो हो सकता है एक साउथ इंडियन का नाम है कृष्णाचारी, ठीक है, तो हो सकता है वो हो। चलिए नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, 22 जनवरी 1947 को, क्या धीरे धीरे, चलिए, 22 जनवरी 1947 को
संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बना। पॉइंट डाल दीजिए। यही उद्देश्य प्रस्ताव हाँ प्रस्तावना बना। लिखिए। यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या लिखे? एक मिनट, क्या लिखे? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यही लिखना है, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बना, यही लिखना है। संविधान के नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या? अरे जोर से बोलो। संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर है? अब कभी कभी ऐसे हम तो आपको बता सकते हैं 6 गो और इनके सदस्य कौन कौन हैं, लेकिन पूछेगा आपसे नहीं, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। लिखिए, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कितना दिन लगा? 2 वर्ष समय लगा। इसके लिए इसी पॉइंट में लिखिए, इसके लिए 11 बैठक हुई और 114 दिन तक। कितना बैठक हुआ बच्चा? 11 बैठक और 114 दिन तक क्या हुआ? विचार विमर्श हुआ। बहस बोलचाल में आप लोग यूज करते हैं। बहस और विचार विमर्श में अंतर होता है। बहस में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, लेकिन विचार विमर्श में कंक्लूजन निकलता है। यदि आपने बीएड अच्छा से किया होगा तो पढ़ाए होंगे आपके टीचर। मैंने बीएड नहीं किया है, लेकिन शब्दों का चयन एकदम सही ढंग से होना चाहिए, इस पर
क्या हुआ, 11 बैठक हुआ और 114 दिन तक इस पर क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। संविधान सभा का अंतिम वाचन चौबीस जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें 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 299 सदस्यों में से कितने ने सिग्नेचर किया, 284। सिग्नेचर कितना किया, 284। सदस्य कितने थे, 299। क्लियर। इसमें लगभग जो है 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। कितना लाख, 64 लाख। और लगभग हमने 60 देशों के संविधानों को क्या किया, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। सही शब्द, ठीक है। हमने इस लगभग में 60 देशों के संविधान को क्या देखा, पहले पढ़ा, समझा, देखा, ठीक है। 60 लिखे, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, है ना। उसी में से ना आपसे पूछेगा कि बताइए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश के संविधान से लिया गया। उसी में से पूछेगा आपसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिया गया, केंद्र मजबूत वाली सरकार कहां से लिया गया, ठीक है, आपातकाल कहां से लिया गया, यही सब पढ़ना है ना। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, तो यही 60 देशों का अवलोकन किया। तो जो अच्छी बातें थी उसको अपने यहां क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसको भारतीयकरण करके, है ना। क्लियर है। तो लगभग में 60 देशों का, हाँ, ऐसे 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। ऐसे 63,95,000 कुछ करके है, लेकिन हम लोग अमूमन 64 मानते हैं, ठीक है। लिखिए, संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। क्या किया, संविधान सभा ने पॉइंट 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। संविधान का क्या किया, अंगीकार किया, संविधान का अंगीकार किया। अब एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चा आप लोगों से यहां से कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। मूल में अनुसूची कितना था और भाग कितना था बच्चा, भाग। अच्छा, अभी आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तब क्या जवाब दीजिएगा। अब मेरे अनुसार आज भी 395 है। एक मिनट, अभी हम लिखाएंगे नहीं, अब कल से स्टार्ट करेंगे। देखिए हल्का बताते हैं। देखिए बाउंड्री आज भी जो है 1 से लेके 395 तक है। बाउंड्री कितना है, बाउंड्री आज भी 1 से लेके 395 है। इस बाउंड्री के बाहर आज भी कोई आर्टिकल नहीं है। अब इस बाउंड्री में ही आ गया 21 से, आया ना,
इसी बाउंड्री में 31A, BC करके आया, इसी बाउंड्री में 43A आया, हाल ही में 43B भी आ चुका है ना, 51A आया, लेकिन बाउंड्री क्या है? बाउंड्री यही है, 1 से लेके 395 बाउंड्री में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब आपसे यह पूछे कि इसमें भाग कितने हैं? आज भी 22 हैं, लेकिन बाउंड्री 1 से लेके क्या तक है? 22 तक ही है। उसमें अमेंडमेंट करके 9A आया, 9B आया, लेकिन बाउंड्री 22 से बाहर नहीं आया। अब आपसे पूछे कि इसमें भाग तो हम लोगों ने देखिए, अनुसूची क्या है, कितना है, तब चलिए अनुसूची कितना है? आज कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसको हमको कल से, अभी कल जो है हम आपसे बात करेंगे इसकी समितियां, कौन कौन सी समितियां हैं जो महत्वपूर्ण समितियां हैं। उसके बाद हम सीधे प्रस्तावना पे आएंगे और फिर अनुच्छेद स्टार्ट कर देंगे।